वर्ल्ड कप क्वालिफायर में ओमान और नेपाल की अगर हम बात करें तो उनके टीम की परफॉर्मेंस के रिव्यू जो है वो हमने आपके सामने कल प्रेजेंट की और अब बारी है इन तीन टीम्स की रिव्यू करने की, इनकी परफॉर्मेंस की ओवरऑल और कुछ स्टैट्स वगैरह को भी इंक्लूड कर स्कॉटलैंड, यूएई और यूएसए, क्योंकि इन तीनों के मैच जो है वो कल आखिर फाइनली कंप्लीट हुए। तो आज आपके सामने इनका भी टीम रिव्यू लेकर हाजिर है। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो शुरुआत अगर करें स्कॉटलैंड से, स्कॉटलैंड के एंड स्टैट्स क्या कुछ कहते हैं, फिर बात करेंगे कि आखिर कौन कौन से वो एक दो पॉइंट्स हैं जो अगर वो बेहतर कर पाते तो शायद आज वो अपने आप को वर्ल्ड कप में देख सकते थे। नहीं ज़रूर, देखिए अगर हम मोस्ट रन्स की बात करें स्कॉटलैंड के लिए तो ब्रेंडन मैकमुलन जिन्होंने 364 रन बनाए इस टूर्नामेंट में, और वहीं पर दूसरे नंबर पर रहे हैं रिची बैरिंगटन जिन्होंने अपनी टीम के लिए 291 रन बनाए हैं। कप्तान एज अ कैप्टन बहुत अच्छा खेले इस टूर्नामेंट पे। उसके बाद मोस्ट विकेट्स के अगर हम देखें तो क्रिस ग्रीव्स जो कि लेग स्पिनर है, उन्होंने 14 विकेटें निकाले हैं इस टूर्नामेंट में, और वहीं पर दूसरे नंबर पर हैं आपके ब्रेंडन मैकमुलन जिन्होंने 13 विकेट निकाले हैं और बहुत शानदार परफॉर्मेंस इन्होंने किया है इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर। बिल्कुल, तो ब्रेंडन मैकमुलन के लिए एज ए इंडिविजुअल ये यादगार जरूर रहेगा क्योंकि वर्ल्ड कप क्वालिफायर इवेंट में उन्होंने बैट से बॉल से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पर दी है और एक टॉप और मोस्ट ऑलराउंडर जो है वो स्कॉटलैंड को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और आने वाले सालों में डेफिनेटली एक बहुत बड़े नाम और भी धीरे धीरे कर बहुत बड़े नाम ये बन सकते हैं स्कॉटलैंड के लिए और ओवरऑल एशियन क्रिकेट के लिए भी। वहीं पर कुछ अदर स्टैट्स की यहाँ बात करें तो टीम की जो 50s हैं, स्कॉटलैंड के जो प्लेयर्स हैं उन सब ने हाफ सेंचुरी जो लगाई है वो है अब तक 10, और टीम की जो सेंचुरीज हैं वो अब तक लगी गई हैं 3 सेंचुरीज अभी तक स्कॉटलैंड ने इस टूर्नामेंट में लगाई हैं। अभी तक क्या मैचेस कंप्लीट ही हो गए। उसके बाद अगर बाउंड्रीज की बात करें तो 164 बाउंड्री माफ कीजिएगा फोर्स चौके जो हैं लगाए हैं स्कॉटलैंड के बैट्समैन ने इस पूरे टूर्नामेंट में। वही सिक्सेस की बात करें तो 30 सिक्सेस स्कॉटलैंड ने इस टूर्नामेंट में लगाए हैं वर्ल्ड कप क्वालिफायर में। ये कुछ मोटे मोटे स्टैट्स यहाँ पर रहे हैं। स्कॉटलैंड उन नीदरलैंड्स के साथ साथ स्कॉटलैंड दूसरी इकलौती ऐसी टीम है जिनके लिए जो फ्लॉज रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम रहे हैं, एरर्स जो रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम रहे हैं। उन्होंने आयरलैंड, वेस्ट इंडीज़, जिम्बाब्वे जैसी टीमों को यहाँ पर मात दी, लगातार काफ़ी बेहतरीन उन्होंने परफॉर्मेंस किया। सिर्फ वो 2 मैच हारे, एक श्रीलंका के खिलाफ जहाँ पर श्रीलंका को उन्होंने अंडर 250 ऑल आउट कर दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली खुद भी 160 के अंदर ऑल आउट हो गए थे, और एक मैच जो वो कल हारे नीदरलैंड के खिलाफ। सिर्फ 2 मैचेस वो इस टूर्नामेंट में हारे हैं, बाकी क्लिनिकल परफॉर्मेंस उनकी रही है। आज के इस एंड वर्ल्ड कप तो उनके लिए सीधे ये बात होगी कि वो वर्ल्ड कप में क्यों नहीं पहुंच पाए। 2 बड़े क्रूशियल पॉइंट्स आपको क्या नजर आए जो हमने कल एनालिसिस से बात की थी, वापस से वही रिपीट करेंगे। ज़्यादा कुछ स्कॉटलैंड के लिए है नहीं क्योंकि हम आप सब जानते हैं कि स्कॉटलैंड ने बहुत ही बेहतर क्रिकेट खेला है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। 1-2 मिस्टेक्स की वजह से वो कहीं ना कहीं मिस आउट कर गए। एंड वो 2 मिस्टेक्स क्या रही? जरूर, देखिए अगर हम जैसे देखें अगर आप देखेंगे, हमने कहा भी था ये अपने लास्ट एनालिसिस में स्कॉटलैंड के कि स्कॉटलैंड ने हर पावर प्ले में विकेट निकाले हैं, और चाहे आप उठाकर देख लीजिए इस टूर्नामेंट में उन्होंने हर पावर प्ले में 2 से 3 विकेटें दूसरी टीम के गिरा दी है। लेकिन जो नीदरलैंड्स के खिलाफ जो हुआ वहाँ पर उन्होंने ये गड़बड़ी कर दी। इनके बॉलर्स ने शुरुआती झटके नहीं दिए नीदरलैंड्स को और विकेट नहीं निकाल पाए, जिसका जो खामियाजा है वो आखिरकार जाकर टीम को भुगतना पड़ा। पहली जो गलती उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में की है वो ठीक उसी मैच में आई है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरत थी। बिल्कुल, जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी विकेट्स की, लेकिन नहीं, विक्रम और बैक्सर आउट ने बहुत ज़बरदस्त पारी का आगाज़ किया, पर एक शुरुआती विकेट जो मिलना चाहिए था 15 ओवर में 3 विकेट अगर गिर जाते तो बेहतर होता है। लेकिन इस टूर्नामेंट में जो हो रहा था वो एट द लास्ट मोमेंट हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये सबसे बड़ी बात है कि डेफिनेटली मैचेस तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, सही में आपको विकेट्स निकालना है, लेकिन ये क्रूशियल मैच था जहाँ पर इस मैच को जीत कर आप डायरेक्टली वर्ल्ड कप जैसे कहते हैं कि ये मैच जीतने पे उम्मीद बरकरार रहेगी वगैरह वगैरह, लेकिन ये उम्मीद बरकरार वाला मैच नहीं था। सीधा आप आए, आपको ये मैच जीतना था और आप वर्ल्ड कप में खुद को देख रहे होते। और दूसरा जो पॉइंट रहा वो रहा खराब फील्डिंग। कल प्रेशर में जब टीम आई, जब स्कॉट एडवर्ड्स और बेल्जलीट जो रन लगातार कर रहे थे, उसके बाद स्कॉट एडवर्ड्स गए तो बेल्जलीट लगातार रन करते जा रहे थे। लास्ट के 10 ओवर में हमने देखा कि टीम जो है प्रेशर फील कर रही है, क्लियर प्रेशर फील कर रही है, और उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं बच रहे हमें किसे बॉलिंग पे लगाएं, किसे विकेट पे लगाएं। वहाँ पे प्रेशर कैप्टन ने भी फील किया और फील्डर्स ने भी बहुत ज़्यादा 3 से 4 कैचेस छोड़े गए और कई सारे सिंगल्स को डबल्स दिया गया और डबल्स को चौके में कन्वर्ट किया नीदरलैंड्स के बैट्समैन ने। जो हमने ये चीज़ें हमने एनालिसिस में भी कही थी, वही 2 पॉइंट सबसे बड़े रहे कि स्कॉटलैंड वर्ल्ड कप
नहीं जा पाया। ओवरऑल थ्रू टूर्नामेंट उन्होंने मार्जिन ऑफ एरर बहुत ही रेयर रखा है, बहुत ही ब्लीक रखा है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस स्कॉटलैंड की रही है। और उसका पूरा क्रेडिट डेफिनेटली जाएगा जिस तरह से वो लगातार मैचेस खेले, एंटीगुआ में वो गए, उसके बाद यूनिवर्सिटी के खिलाफ उन्होंने मैचेस खेला और उनके प्लेयर्स काउंटी वगैरह में लगातार खेलते रहते हैं, यानी अवे में जो लगातार उनको वो खेलते रहते हैं, बाहर थे, तो उनका फायदा टीम को काफी ज्यादा हुआ है। तो ये स्कॉटलैंड की बात हो गई। अब चलते हैं सीधे यूएई की तरफ। यूएई के स्टैट्स की बात करें, सबसे पहले मोस्ट रन टॉप 2 आसिफ खान, यहाँ बात करें तो 203 रन। जी हाँ, अब आप सोच सकते हैं इसमें कितना खराब है कि इसमें से 151 तो उन्होंने कल ही मारे, लेकिन उसके अलावा कितना खराब टूर्नामेंट गया है। विद्या अरविंद 157 रन, ये मोस्ट रन की टैली रहती है यूएई के लिए। अगर हम देखें भाई मोस्ट विकेट्स की बात करें तो वो लिस्ट क्या कहती है? जरूर जुनैद सिद्दीकी जिन्होंने 8 विकेट निकाले हैं मोस्ट विकेट्स में यूएई के लिए, और वहीं पर दूसरे पे है अली नासिर जिन्होंने जी हाँ 8 विकेट उन्होंने भी निकाले हैं। दोनों ने सेम निकाले हैं क्योंकि इनिंग्स जुनैद सिद्दीकी के मैच कम है और अली नासिर के थोड़े मैच ज़्यादा हैं, लेकिन इन दोनों ने ही अपनी टीमों के लिए 8-8 विकेट निकाले हैं रेस्पेक्टिवली। बिल्कुल। उसके बाद बात करें अगर अदर स्टैट्स की, तो अदर स्टैट्स में यहाँ देखें तो यूएई के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने हाफ सेंचुरीज इस टूर्नामेंट में लगाई हैं, वो है सिर्फ 2। डिजास्टर परफॉर्मेंस हुआ है, डिजास्टर परफॉर्मेंस हुआ है। उसके बाद सेंचुरी की बात करें तो 1 सेंचुरी आई, वो भी कल जाते जाते ऑलमोस्ट आखिरी मैच में जो आसिफ खान ने लगाई। उसके बाद मोस्ट फोर्स की बात करें 112 फोर्स सिर्फ लगाए हैं, और अगर सिक्सेस की बात करें सिर्फ 24 सिक्सेस एंड 24 सिक्सेस इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने लगाए हैं। क्वालिफायर प्लेऑफ तक और क्वालिफायर प्लेऑफ हो सेक्रेटरी वर्ल्ड कप लीग 2 रिकॉर्ड में रिकॉर्ड छक्कों के बनाए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर जब बड़ा स्टेज आया तो सारे के सारे जो सिक्सेस मारने वाले हैं, फोर्स मारने वाले हैं, एवरेज वाले हैं, सब धर के धरे रह गए। बहुत ही खराब परफॉर्मेंस यूएई का यहाँ पर रहा है। क्लियरली है कोई तैयारी नहीं, कोई कुछ नहीं, क्लियरली पॉइंट सब वही यहाँ पर कहना चाहेंगे, कोई तैयारी नहीं है, कोई कुछ भी चीज़ नहीं है। आप आए, आपको पता था कि एक बड़ा इवेंट आ रहा है, बड़ा टूर्नामेंट आपने क्वालिफाई किया है, उसको लेकर जो तैयारी होनी चाहिए थी वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली। आपको याद होगा हमने वीडियोस में कहा था कि शायद हमें लगता है कि शायद यूएई को अब जैसे वो क्वालिफायर प्लेऑफ में से क्वालिफाई कर चुके हैं तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कर 1-2 दिन वो रेस्ट करें और उसके बाद सीधे उनको जिम्बाब्वे निकल जाना चाहिए, कम से कम 10 से 15 दिन पहले। ये हमने अपने वीडियोस में कहा था, लेकिन हमें उम्मीद थी कि ऐसा करेंगे, लेकिन अफसोस की बात उन्होंने शायद लग रहा था कि अरे ये तो लड़के वहां जाके बिल्कुल झंडे गाड़ देंगे, या फिर उनके माइंड में ये था कि नहीं हम सिर्फ पार्टिसिपेट ही करने जा रहे हैं, यही रहा होगा कि अरे चलो चलते हैं ना, उसकी रोटियां तोड़ते हैं, होटल में रहते हैं, जिम्बाब्वे घूमते हैं, बस यही करना ये या तो ये सोच रही होगी या फिर बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए होंगे। रिजल्ट आपके सामने, सिर्फ 3 मैच आपने वेस्ट इंडीज के खिलाफ घर में खेल लिए, थोड़ा सा बोर्ड के साथ टाइप बढ़ाने के लिए, वो भी टाइप बढ़ाने के लिए था, कोई तैयारी के लिए नहीं था कि चलिए वेस्ट इंडीज बोर्ड से टाइप बढ़ेगा, आगे खूब मैचेस खेलेंगे वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ों के लिए। तो तैयारी बिल्कुल जीरो थी, तो रिजल्ट इस तरीके का ना कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि इस तरीके का रिजल्ट यूएई का हमें देखने को मिलेगा। कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं, कोई प्लेयर को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कुछ भी नहीं, पूरे टूर्नामेंट में थ्रू टूर्नामेंट सीनियर प्लेयर्स तो और ज़्यादा। एक और पॉइंट यहाँ पर जोड़ लीजिए, जो पहले वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेले हुए थे उसमें भी कई सारे प्लेयर्स यहाँ पर थे, सीनियर प्लेयर्स जो मौजूद थे, कुछ नहीं कर पाए। जहूर खान का ये हाल रहा कि उन्हें बिठाना पड़ गया और उनकी जगह यंग लड़कों को लेकर आना पड़ा। रोहन मुस्तफ़ा टेरेबल परफॉर्मेंस, एसीसी प्रीमियर कप से हो, वर्ल्ड कप लीग 2 से, और यहाँ पर 2023 में उनकी परफॉर्मेंस जो है वो पूरी तरह से फ्लॉप रही है। 2030 में रोहन मुस्तफ़ा के लिए याद करने लायक ऐसे कुछ भी इनिंग्स नहीं रही है, जो अगर उस पूरे 6-7 महीने में अगर हम बात करें जब जरूरत हो तो रोहन मुस्तफ़ा ने कभी परफॉर्म नहीं किया। अगर बात करें हम इस साल ओडीआईज़ की, ये यूएई का हाल है मोटे मोटे तौर पर। पूरी तरह से हैरानी बिल्कुल भी नहीं है यूएई का ये परफॉर्मेंस देख के। एंड यूएसए के स्टैट्स वगैरह कंप्लीट क्या कहते हैं? ज़रूर देखिए, मोस्ट रन्स की बात करें गजानन सिंह 252 रन, और उसके बाद हम देखें शान जहांगीर जिन्होंने 242 रन बनाए हैं। मोस्ट रन्स के मामले में ये दोनों हैं। वहीं मोस्ट विकेट्स के मामले में नॉस्टस कैंजी जिन्होंने 7 विकेट निकाले हैं और सौरभ नेत्रवलकर जिन्होंने 6 विकेट निकाले। तो ये हाल है मोस्ट रन्स का और मोस्ट विकेट्स का। बिल्कुल। वहीं पर अदर स्टैट्स की बात करें हम तो अदर स्टैट्स में क्या कुछ है इनके पास, उसके बाद चलते हैं यूएसए के पॉइंट्स की तरफ। ज़रूर देखिए, टीम ने जो 50s मारी हैं, इंडिविजुअल 50s, वो 6 हैं इस टूर्नामेंट में उनके प्लेयरों ने। और वहीं शतक जो है वो 2 लगे हैं, एक शान जहांगीर और एक गजानन सिंह, दोनों ने शतक मारे थे। और वहीं मोस्ट फोर्स और सिक्सेस की बात करें तो 104 चौके इस टूर्नामेंट में बल्लेबाजों ने लगाए हैं यूएसए के, और वहीं पर 24 सिक्सेस लगाए हैं इस टूर्नामेंट में यूएसए के बल्लेबाजों ने। बिल्कुल। तो ये तो हो गए मोटे मोटे स्टैट्स के तौर पर। अब पॉइंट्स की यहाँ पर बात की जाए, एंड बैटिंग में आपको क्या लगता है, जो बैटिंग इतना डिजास्टर फेलियर गया है, 10वें नंबर पर खत्म की है टीम। जब गया क्वालिफायर में तो लास्ट नंबर फिनिश किया, 10वें स्टैंडिंग्स उनकी रही है यूएसए की। बैटिंग डिपार्टमेंट की बात करूं तो वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई कि वर्ल्ड कप ये लड़के क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में तो फिर भी ठीक ठाक चल रहे थे, वर्ल्ड कप जैसे क्वालिफायर जैसे प्लेटफॉर्म पे गए पूरी तरह से बेदम हो गए और कोई रन्स नहीं, कुछ नहीं। क्या रीज़न है? ज़रूर देखिए, कहीं ना कहीं बिल्कुल है, ये प्लेयर्स तैयार नहीं है। आप इस इवेंट जैसे खेलने के लिए ये
इसकी इंपॉर्टेंस को, इनकी क्वालिटी को ये समझ नहीं पाए प्लेयर्स। इतना ख़राब क्रिकेट यूएसए ने खेला है। एक वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उन्होंने कुछ दिखाया था तब शुरू में बिल्कुल, लेकिन उसके बाद खत्म हो गई, पूरी टीम खत्म हो गई, उसके बाद उठ ही नहीं पाई, कोई ऐसा परफॉर्मेंस, कोई ऐसा करिश्मा। और उस मैच में भी गजानन सिंह का शतक हटा देते हो तो 140 पे पैक हो रही थी। बिल्कुल जी हाँ, तो इस तरीके का परफॉर्मेंस आया। प्लेयरों को लर्न करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सीखने की, और जो प्रैक्टिस रही है टीम की एकदम वाहियात रही है। कुछ नहीं किया है तैयारी। आप समझने की कोशिश करिए कि इतना बड़ा इवेंट है, आपको यहाँ पर गेम्स पे गेम्स ज़रूरत होती है इस इवेंट को पहुंचने से। स्कॉटलैंड नीदरलैंड को एक एग्जांपल है, देखिए किस तरह से फाइट की उन्होंने। जरूर आप अपने प्लेयर्स गेम नहीं करा सकते, आप डेप्थ में चल रहे हैं तो कम से कम आप अपने प्लेयर को बाहर भेजने का कोशिश करिए, अलग अलग कंडीशनों में भेजने का कोशिश करिए। जिस जगह पर आप जा रहे हैं ऐसे आप कर सकते हैं। आप इंडिया गए थे 1.5 महीने पहले, क्वालिफायर के 1 महीना पहले आप इंडिया जा रहे हैं और फिर आप बैठ जा रहे हैं, फिर आपने कुछ किया नहीं, आप सीधा जिम्बाब्वे गए, वहाँ आपने 2 मैच खेले, सोचा सब कुछ हो जाएगा इन मैचों से। अब नहीं होता है। 20 मैच खेलने के बाद भी पता नहीं है कि आप रिजल्ट आपके फेवर में आएगा या नहीं। ये इतना बड़ा इवेंट होता है, आईसीसी इवेंट यही तो है। ज़रूरी नहीं है कि आपने थ्रू आउट द ईयर आपने 100 मैच खेल लिए तो आप रिजल्ट अच्छा ले आएंगे। 100 मैच खेलना नहीं है, 100 मैच से बहुत कुछ लर्न करना है, बहुत कुछ अपने आप को घसीटना है उन 100 मैचों में। और वो किन कंडीशंस पे है, कहाँ नहीं है, ये भी तो मैटर करता है। जब आप अपने आप को पूरा रगड़ देंगे इवेंट से पहले, खत्म हो गई बॉडी, तब आप तैयार होंगे उस इवेंट के लिए कि हाँ अब मैं तैयार हूँ। इस अलग अलग बॉलर्स को मैं खेल चुका हूँ, प्रैक्टिस कर चुका हूँ, अलग अलग जगह पर जाकर खेल चुका हूँ, 1-1.5 महीना दे चुका हूँ। अब मैं तैयार हूँ कि आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में अपना 100% देने के लिए। प्लेयरों में जोश ही नहीं है, ठंडे पड़े हुए हैं फील्ड में, ऐसा लग रहा है कोई बीमारी लग गई है। और टेरिबल फील्डिंग हुई है, बहुत मजाक। आईसीसी के कमेंटेटर्स जो हैं वो मजाक उड़ा रहे थे कमेंट्री में यूएसए के फील्डिंग का, हंस रहे थे वो। हाँ देखिए जिम्बाब्वे ने क्या किया, 400 रन मार दिए। यूएई ने भी वो जिम्बाब्वे जो कहीं नहीं दिखती है अपने एरियाज में, और यहाँ तक कि स्कॉटलैंड ने भी उन्हें मात दे दी है यहाँ। अब लेकिन आप हाल देखिए क्या हश्र किया है। मैंने कहा ना फील्ड में वो बॉडी लैंग्वेज ही नहीं है। आधे प्लेयर तो 2 से 3 प्लेयर कुछ मैच के लिए बाहर जा रहे हैं, वो बाहर ही बैठे हुआ आए क्यों थे? मतलब है जी हाँ, अली खान है, 2 मैच में बैन लगा, उसके बाद उन्होंने तीसरा मैच खेला, वो टीम हार गई, फिर वो बाहर बैठ गए। समझ नहीं आ रहा, मतलब कोई पैशन वैशन नहीं है क्रिकेट के लिए, अपने टीम के लिए खेलने के लिए, या फिर सबको इस चीज़ की फिक्र है कि हमें एमएलसी में ले लिया गया है, मेजर लीग क्रिकेट में कितने में लिया यार, हमें कहीं और लीग में कोई मौका मिल जाए, कहीं और मिल जाए, ये सब में ध्यान है क्या? अगर ये सब में ध्यान है तो कम से कम आप हटिए और उन प्लेयर्स को आने दीजिए जो सच में ये जगह चाहते हैं और उन्हें ज़रूरत भी है इस चीज़ की। तो इसे ऐसे तो साफ लगता है कि आप लोग अगर ऐसे खेलेंगे तो आपको देखकर यूएसए में उन लड़कों को लिया जाएगा जल्द से जल्द, जैसे अनुमुख चंद, कोरी एंडरसन, समित पटेल, इन सबको भरा जाएगा टीम में। तो ये आप लोग तो एकदम घटिया ही खेल रहे हैं, इस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ओडीआई स्टेटस इन्होंने बचाया अपना, वहाँ अच्छा खेला था, वो अलग हो गई बात, वो पास्ट हो गई। आपने अच्छा खेला था, हो गया खत्म। प्रेजेंट में इतना, और जब आपको मौका मिला है इस तरीके का क्रिकेट दिखाने का, आपको टॉप क्वालिटी क्रिकेट दिखाने का, आपने उसे गंवा दिया है। आपने बड़ी बुरी तरीके से गंवाया। और आप मैच खेलते, हारते, क्लोज जाते, फाइट दिखाते, लड़के लोग मर मिटते अपने परफॉर्मेंस पर, तो समझ में आता। आप ये देखिए बॉलर्स का परफॉर्मेंस देखिए, 6 मैच में एक बॉलर 7 विकेट ले, और ये हाईएस्ट विकेट टेकिंग की टैली है। ये है इनका हाल, बहुत ही डिजास्टर परफॉर्मेंस है। क्रिकेट मुंह चुप्पी साथ के बैठे हैं, उन्हें इलेक्शंस वगैरह कराने, मैचेस को लेकर, तैयारी को लेकर, क्रिकेट को लेकर, या कोई परफॉर्मेंस पे बात हो जाए, जैसे क्रिकेट आपके सामने बात कर रहा है, टीमों की परफॉर्मेंस है, उसकी रिपोर्ट हम हमेशा आपके सामने लेकर आते हैं। लेकिन क्रिकेट बोर्ड है, वो उन्हें इलेक्शन की फिक्र है, इसकी फिक्र है, उसकी फिक्र है। ये नहीं कि हमसे बात हो, कहाँ गलती हुई, क्या हुई, कुछ भी नहीं। और यही हाल यूएसए का रहा है। बॉडी लैंग्वेज टेरिबल रहा है, इतना बुरा हाल था ग्राउंड पर कि आईसीसी के कमेंटेटर्स जो है वो उनकी फील्डिंग देखकर हंस रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस तरीके का स्तर था जैसे कि इससे बेहतर गली क्रिकेट में फील्डिंग होती है। इतना वाहियात फील्डिंग रही है, बहुत ज़्यादा खराब रही है। और यही हम चीज़, और तैयारी के नाम पे कुछ नहीं, लास्ट में गए जिम्बाब्वे में 2 मैचेस खेले, वो भी ऐसा मैंने आपको बताया था। यूएसए क्रिकेट बोर्ड कुछ बता ही नहीं रहा, वहाँ के लोकल क्लब ने एक ट्वीट के तब जाकर पता चला कि यूएसए वहाँ पहुँच गई है और 2 मैचेस भी किसी के खिलाफ खेल रही है, और दैट्स इट, बस। और जिन जिन टीमों ने तैयारी को सीरियसली नहीं लिया, वो सारी की सारी टीमें मुंह की खाई हैं। देख लीजिए आप, नेपाल को आप देखिए, उन्हें लगा 2 मैच के दम पर हम सब कुछ फतेह कर लेंगे, बहुत बुरा हाल हुआ उनका। सिर्फ वो 2 मैच जीत पाए, वो भी इन दोनों से जो सबसे वाहियात टीमें रही हैं इस टूर्नामेंट की, बात कर रहे हैं यूएसए और यूएई। उनका भी हाल खराब रहा। वो उन्होंने पूरा मैं बर्बाद कर तैयारी की अहमियत उन्होंने समझी, नहीं लगा कि हमने घर में खूब मैच जीते तो बाहर भी जाकर यही सब परफॉर्मेंस रिपीट हो जाएगा, वो बड़ी गलतफहमी थी। यूएसए और यूएई को देखिए, कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं,
इन्होंने तो ये तो और ऑन द मूव गिरे हैं। तो ये तीनों टीमें जिन्होंने तैयारी को सीरियसली नहीं समझा, तो उस तरह की तैयारी नहीं की, ये नहीं समझ पाए कि आगे में कैसे तैयारी करनी चाहिए, वो तीनों ही टीमें 8वें 9वें और 10वें पायदान पर बैठी हुई है। ये हाल है इस परफॉर्मेंस का। और यूएसए और यूएई का तो हद ही कर दिया, और यूएसए ने तो और ज़्यादा हद कर दी है। कोई मतलब नहीं प्लेयर्स का, वो टीम में रहना भी चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं। कभी कोई कहता है मुझे बुखार है, वो 2 मैच के लिए बाहर, कभी कोई 1 मैच हार के फिर बाहर बैठ जाता है। अली खान की तो खैर खत्म ही है। अली खान का तो जितना मुंह चलता है उतना परफॉर्मेंस भी अगर चल जाए इतने बड़े इवेंट्स पे तो बात ही क्या होती। लेकिन एट द एंड कुछ नहीं होगा, फिर जाएंगे सब मेजर लीग में सब घुस जाएंगे, और वहाँ पर वो यूएस वाले इलेक्शन पे इलेक्शन ही कराते रहेंगे। यही ढोंग चलता रहेगा। लेकिन परफॉर्मेंस के दम पर सिर्फ 2 ही एशियन टीमें जो है वो निकल कर आई, जिन्होंने सच में इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर इवेंट का कुछ प्रॉफिट, और उन्हें ये भी पता था कि घर बैठे बैठे इसकी तैयारी नहीं होने। जरूर, जी हाँ। नीदरलैंड्स के प्लेयर्स काउंटी जाते हैं, स्कॉटलैंड के प्लेयर्स लगातार काउंटी जाते हैं। नीदरलैंड्स ने ओडीआई सुपर लीग वगैरह खेला, और स्कॉटलैंड ने 13-15 दिन एंटीगुआ में वेस्ट इंडीज में जाकर कैंप किया, यूनिवर्सिटीज के खिलाफ मैचेस खेले। इतना सब कुछ करने के बाद तब जाकर उन्होंने यहाँ पर परफॉर्मेंस दी, और उनके यंग लड़के भी। और नीदरलैंड्स का आप कह सकते हैं कि ओडीआई सुपर लीग मैचेस उन्होंने खेले, लेकिन ओडीआई सुपर लीग के मैचेस खेले हुए 5-6 लड़के तो है भी नहीं, लड़के तो है भी नहीं। उसके अलावा भी उन्होंने इस तरह की परफॉर्मेंस दी और वर्ल्ड कप में पहुंच गए। उनके लिए आप क्या कहेंगे जो 5-6 प्लेयर्स है भी नहीं? उन्होंने कुछ काउंटीज वगैरह खेले, लोकल मैचेस खेले, और बस उसके बाद वो उतर गए और रिजल्ट आपके सामने। जी हाँ, आप कुछ कह रहे थे? नहीं जरूर, देखिए स्कॉटलैंड को आप देखिए, उन्होंने यूनिवर्सिटीज के खिलाफ जिस तरीके से खेला है, अलग अलग बॉलर्स के खिलाफ गए, अलग अलग कंडीशनों में जाकर खेला, काउंटी में उन्होंने वक्त बिताया है। तो आप देखिए किस तरीके, एक एग्जाम्पल है कि घर में बैठे नहीं होगा, अवे में ही होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, अवे से घर से दूर निकलना होगा। और एक चीज ये मैं बोलना चाहता था कि स्कॉटलैंड के प्लेयर नाराज हुए थे 2022 में जब T20 वर्ल्ड कप से वो बाहर हुए थे, तो मार्क वाट ने भी कहा था ये, माइकल लीस ने भी ये बोला था कि हमें मैचेस नहीं मिले, मैचेस प्रोवाइड नहीं कराए गए, तैयारी ठीक से नहीं हुई हमारी। यानी कि प्लेयर्स को कितना ज़्यादा दुख है, क्या उन्हें परेशानी हो रही है, उन्हें तकलीफ हो रही है कि हमारी टीम बाहर क्यों निकल रही है, हम हार क्यों रहे हैं। और आज देखिए 2023 में वो तैयारी हुई, स्कॉटलैंड ने तैयारी की, अच्छी तैयारी को मिली, 15, 20, 25 दिन उन्होंने बिताए कैंप में, मैचेस खेले, और यहाँ पर आकर रिजल्ट देखिए आप। लगातार बैक टू बैक 2018-2023 के वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में वो कहीं ना कहीं इतना अच्छा खेल रहे हैं, उनसे बार बार ये एक्सपेक्टेशन रहती ही है कि अरे नहीं, स्कॉटलैंड तो एक टीम है, वो तो तगड़ा करेगी। बिल्कुल, ऐसा एक्सपेक्टेशन आप सोचिए। फिलहाल इस एनालिसिस में और इस टीम रिव्यू में थे डिजास्टर परफॉर्मेंस यूएसए यूएई की रही है, और स्कॉटलैंड वेल डन गाइस। उम्मीद है कि एक नेक्स्ट टाइम कम से कम ये पड़ाव जरूर पार होगा, और उम्मीद है 14 टीमों का है। लेकिन आपने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर 2 और कोई टीम आई तो तीसरी टीम आप ही होंगे, वो किसी फुल मेंबर को निकाल कर। लेकिन आपने जिन फुल मेंबर्स को हरा कर बाहर किया है, ये एक अपने आप में ऑडियो मैसेज आईसीसी को गया जरूर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। बाय।